इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 17। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां जना इजाबेल को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है और वहीं इजाबेल एलिना को देखकर नाइस टू सी यू अगेन, और ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है जना और कहती है अगेन मतलब कि तुम पहले भी इससे मिल चुकी हो। और जना काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है ये जानकर कि एलारिक और एलिना ने उससे क्या क्या छुपा रखा है। एलिना उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन जना जाकर अपने रूम में खुद को बंद कर ले और किसी से भी बात नहीं करना चाहती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ कैथरीन उनसे कहती है वो चाहती है इजाबेल को पता ना चले कि कैथरीन इसी टाउन में है, इससे उसे प्रॉब्लम हो सकती है। जिस पर डेमन कहता है कि तुम तो जॉन, इजाबेल और एलाइजा के साथ में ही काम कर रहे हैं तो फिर तुम्हें इससे क्या ही प्रॉब्लम होगी। जिस पर कैथरीन कहती है वो नहीं चाहती कि उन्हें पता चले और अब वो टीम सेल्वाटोर में काम करना चाहती है। और वो कहती है कि वो पहले भी एलिना बनकर काफी तरीके से उन लोगों को ट्रिक कर चुकी है और वो ऐसा इस बार भी कर ले, बस इतना करना होगा कि और कोई भी उसे ये सारी बातों की सच्चाई ना बताए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एलारिक को भी एलिना ये बातें बता देती है इजाबेल के बारे, और एलारिक घबराते हुए सीधे घर पहुंचता है और जना से बात करता है। वहीं हम देखते हैं जना अपने रूम से बाहर निकलती है अपना कुछ सामान पैक कर, और वो सबसे कहती है कि अब वो कुछ दिनों के लिए अपने यूनिवर्सिटी कैंपस में रहने के लिए जा और वो और ज्यादा झूठ और बिट्रेल टॉलरेट नहीं कर सकती है एलिना और एलारिक का। एलिना और एलारिक काफी ज्यादा शेमफुल फील करते हैं और वो बता नहीं पाते हैं कि आखिर कैसे सच्चाई बताई जाए। जना वहां से निकल जाती है और एलिना एलारिक काफी ज्यादा डरा चुके होते हैं और वो काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कैरोलाइन स्टेफन को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैट को सारी बातों के बारे में पता चल चुका है। बताती है कि कल रात में उस हादसे के बाद मार्टिन ने मैट को काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया और उसने अपना ब्लड उसको दिया और उसको हील करने के बाद में उसे सारी सच्चाई बता दी। वहीं दूसरी तरफ गिलबर्ट हाउस में भी जना के वहां से निकल जाने के बाद में जॉन वहां पर आता है और वो आकर कहता है ये अच्छा ही रहेगा कि अगर जना कुछ दिनों के लिए टाउन से बाहर रहे। जॉन एलारिक को ताना मारते हुए उससे कहता है कि अगर वो जना को पहले से ही सारी सच्चाई बता देता तो शायद से ऐसी चीजें कभी सामने देखने को ना। एलारिक काफी ज्यादा गुस्से में था और वो आकर के जॉन को एक पंच मारता है और वहां से सीधे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर कैरोलाइन स्टेफन को बताती है कि अब वो मैट को बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पा रही और काफी ज्यादा टेंशन। वहीं गिलबर्ट हाउस में हम देखते हैं जहाँ जॉन बाहर खड़ी हुई इजाबेल को घर के अंदर इन्वाइट कर लेता है और ये चीज एलिना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। एलिना कहती है कि वो इजाबेल को पसंद नहीं करती और लास्ट टाइम जब वो आई तो उसने तो कहा था कि वो एलिना से कोई भी मतलब नहीं रखना चाहती। अभी जॉन उससे कहता है कि वो हमेशा से एलिना की मदद करना चाहती है और वो शुरुआत से ही ये कर रही है, इसीलिए वो डूम के अंदर के वैम्पायर्स को मारना चाहती है। और वहीं इजाबेल कहती है यहाँ पर काफी ज्यादा अफवाह फैलने लगी है डॉपलगैंगर के बारे में, जिससे एलिना को काफी ज्यादा खतरा बढ़ता जा रहा है। जॉन बताता है कि डूम के अंदर के सभी वैम्पायर्स को ये बात पता है कि कैथरीन वहां पर जलकर नहीं मरी थी बल्कि वहां से स्केप कर गई, और इसी बात को लेकर वो लोग तुम्हें भी हार्म पहुंचा सकते थे और इस चीज से इजाबेल तुम्हें स्टार्टिंग से बचा। वहीं इजाबेल बताती है कि अगर क्लॉस को ये बात पता चल जाती डूम के वैम्पायर्स के जरिए वो मिस्टिक फॉल्स आ जाता कैथरीन को ढूंढते ढूंढते और वहां उसे एलिना मिल जाती और शायद से वो एलिना को मार भी देता। इजाबेल बताती है कि उसने एलिना के नाम पर एक सेफ हाउस खरीद रखा है उसको पर्सनली वहां रहने की। एलिना इजाबेल की सारी बातें सुनती है लेकिन अभी भी उसको इजाबेल के ऊपर भरोसा नहीं होता है और वो उसकी बात मानने के लिए उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं हो। इजाबेल बताती है कि तुम अगर वहां पे रहो तुम वहां पर किसी भी वैम्पायर को इनवाइट मत करना और तुम वहां पर सबसे ज्यादा सेफ रहो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ बानी डेमन लूकर के घर जाते हैं और वहां जाकर सारी गिलमोर्स को देखने लगते हैं। बानी कहती है कि वो इन सभी को रखेगी अपने साथ में और प्रिजर्व करेगी। वहीं दूसरी तरफ बानी कहती है इन्हीं में से किसी एक में वो स्पेल है जिससे वो विचेस मैसेकर वाली जगह पर जाकर पावर को हार्नेस करके लूकर पावर को हार्नेस करके क्लॉस को मार सकती है। इस पर डेमन कहता है कि वो जानता है विचेस मैसेकर वाली जगह कहाँ पर है। डेमन कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द इन बुक्स में से वो स्पेल ढूंढना होगा और इसके बाद में वो लोग उस जगह पर जाए। बानी एक स्पेल कास्ट करती है इससे वो बुक उसके हाथ में आ जाती है जिसमें वो स्पेल था जिससे वो पावर हार्नेस कर सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर कैथरीन और इजाबेल आपस में बात कर रहे हो और हमें पता चलता है कि कैथरीन के बारे में इजाबेल को पहले से ही पता है और ये सारा का सारा उनका मिला जुला प्लान। वहीं कैथरीन कहती है मुझे उनसे बचना होगा और जॉन और एलिना काफी ज्यादा बेवकूफ है जो सोचते हैं कि मैं एलिना को बचाने में उनकी हेल्प कर रही हूँ। इजाबेल उससे कहती है कि उसे सिर्फ और सिर्फ क्लॉस को मूनस्टोन और एलिना देनी होगी और वो कैथरीन को माफ कर देगा। जिस पर वो कहती है कि अब तुम्हें एक बार फिर से सेल्वाटोर ब्रदर्स को धोखा देना होगा, और कैथरीन कहती है वो अपनी जान के ऊपर किसी की भी परवाह नहीं करती और वो ये आसानी से कर ले। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ डेमन, जेरेमी और बानी पहुंच चुके होते हैं विचेस की जगह पर। वहां जाकर डेमन की डेलाइट रिंग काम करना बंद कर देती है जिस पर बानी उससे कहती है कि शायद से विचेस नहीं चाहती कि एक वैम्पायर यहाँ पर रहे और वो डेमन को बाहर रुकने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एक चैरिटी इवेंट हो रहा होता है जहाँ पर एलिना और स्टेफन साथ में गए। वहीं हम देखते हैं इजाबेल कैथरीन से मिलने आती है और इजाबेल के साथ में उसकी एक विच भी। वो लोग एलिना से मिलते हैं और एलिना कैथरीन के बस में आ जाती है और कैथरीन एलिना को किडनैप कर लेती है उसे बेहोश करके। कैथरीन एलिना को किडनैप करने के बाद में इजाबेल की कार में रख देती है और वहीं दूसरी तरफ पार्टी में आकर के स्टेफन के सामने एलिना बनने की
पूरी एक्टिंग करने लगती है, लेकिन वो ज्यादा देर तक स्टेफन को क्लिक नहीं कर पाती है और स्टेफन समझ जाता है कि ये एलिना नहीं बल्कि स्टेफन कैथरीन से पूछता है कि एलिना कहाँ पर है, जिस पर कैथरीन कुछ नहीं बोलती और वहीं स्टेफन डेमन को कॉल करता है और उससे कहता है कि एलिना को किडनैप कर लिया गया है। ये देखकर डेमन घबरा जाता है और अपने घर पर जाकर मूनस्टोन चेक करता है जो कि वहां पर नहीं था। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कैथरीन इजाबेल के साथ में एक घर पे पहुंचती है और वहां पर इजाबेल बताती है कि उसने कैथरीन को भी बेवकूफ बनाया और वो कैथरीन को भी क्लॉस को सौंपना चाहती है। इतना बोलते ही हम देखते हैं कैथरीन के पीछे खड़ा होता है मैडॉक्स, वो विच जिसने एलारिक को भी बेहोश किया था और वो कैथरीन को भी बेहोश कर देता है और वो उसे वहां पर किडनैप कर लेता। वहीं दूसरी तरफ डेमन भी जॉन की बॉडी को ले जाकर अपने बेसमेंट में रख लेता है क्योंकि वो जानता था कि वो वापस से जिंदा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मैट काफी गुस्से में जा रहा होता है और रास्ते में उसे शेरिफ मिल जाती है। वो शेरिफ से कहता है कि वो जानता है विकी की डेथ वैम्पायर्स की वजह से हुई और उसने उन लोगों को उसकी डेथ को कवर अप करके किसी को कुछ भी नहीं बताने। वहीं हम देखते हैं कैरोलाइन अपने घर पहुंचती है और मैट उसे वहीं पर मिलता है। मैट उससे बताता है कि वो शेरिफ को मिला था और उसने उससे बात की और तभी वो उसे अपने घर ले आई। मैट कैरोलाइन से कहता है कि उसने शेरिफ को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है तो वो टेंशन ना करे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बानी विचेस से विस्पर के जरिए बात कर लेती है और साथ में उस मिस्टिकल पावर्स को हार्नेस करना शुरू कर देती है। ये होते ही बानी को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और वो चिल्लाना शुरू कर देती है। ये देखकर जेरेमी उसकी हेल्प करने की कोशिश तो करता है लेकिन वो विचेस अपनी पावर से जेरेमी को रोक लेती है ताकि मैजिक के बीच में कोई इंटरफेयर ना हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मैट कैरोलाइन से कहता है कि वो जानना चाहता है कि विकी के साथ में क्या हुआ और उसकी मौत कैसे। कैरोलाइन कहती है कि वो उसे सब कुछ बताएगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ बानी से विचेस विस्पर में कुछ बात करती हैं जो सुनकर डेमन को थोड़ा सा डाउट होता है और डेमन बानी से पूछता है कि आखिर विचेस ने उससे क्या कहा, जिस पर बानी उससे कहती है कि वो बस उससे केयरफुल रहने के लिए कह रही थी और बानी ये बात झूठ बोल। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ इजाबेल एलिना को एक सेमेट्री में लेकर जाती है जहाँ पर उसकी खुद की ग्रेव। वहीं तभी वहां पर इजाबेल को कॉल आता है मैडॉक्स का और वो उससे कहता है कि उसे कैथरीन और मूनस्टोन मिल गए हैं और अब वो एलिना को छोड़ सकती है। वहां पर हमें पता चलता है कि इजाबेल क्लॉस के कंपल्शन में होती है और वो एलिना से कहती है वो एक अच्छी माँ नहीं बन सकी, इसके लिए वो उससे माफी मांगती है और तुम अब यहाँ से जा सकते। और इतना बोलकर इजाबेल अपना डे लाइट नेकलेस निकाल देती है और वहीं पर जलकर एलिना के सामने ही मर जाए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मैट को कैरोलाइन सारी की सारी सच्चाई बता चुकी होती है और ये सुनकर मैट काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि तुमने और तुम्हारे फ्रेंड्स ने मिलकर मेरी बहन को मार डाला। वहीं एलिना काफी ज्यादा दुखी होकर अपने घर जाती है और वो स्टेफन से मिलती है। स्टेफन से एलिना बताती है कि उसे नहीं लगा था उसे इजाबेल के मरने पर इतना ज्यादा दुख होगा। वहीं दूसरी तरफ हम मैट को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कैरोलाइन उससे कहती है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसकी भलाई के लिए उसको हर बार कंपेल किया, लेकिन इस बार मैट कहता है कि तुम मुझे मेरे कहने पर एक बार फिर से कंपेल करो और मुझे ये सारी चीजें भुला दो। कैरोलाइन ये करने से मना करती है लेकिन मैट काफी ज्यादा फोर्स करता है और कैरोलाइन उसे विचेस, वैम्पायर्स और विकी के सच के बारे में सारी बातों को कंपेल करके भुलवा दे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन सेल्वेटोर हाउस के डॉक्यूमेंट्स लेकर के एलिना के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि तुम इसको साइन करो और उसके बाद में सेल्वेटोर हाउस तुम्हारे नाम पर हो जाएगा और फिर बिना तुम्हारे इनवाइट किए कोई भी वैम्पायर उसके अंदर नहीं आ पाएगा और तुम सेल्वेटोर हाउस में हमारे साथ में सेफ रहो। वहीं थोड़ी देर में जॉन को भी होश आ जाता है और जॉन उठकर कहता है कि उसे क्लॉस और इजाबेल के प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था और शायद से वो लोग उससे भी झूठ बोल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जेरेमी लूकर के घर से मिली कुछ गिलमोर्स को पढ़ रहा होता है और उसमें उसे उस वार्निंग के बारे में पता चल जाता है जिसके बारे में बानी ने उससे झूठ बोला था। वो पढ़ता है और उसमें लिखा होता है कि अगर बानी इतनी सारी पावर्स को यूज करेगी उसको हार्नेस करके क्लॉस को मारने के लिए तो बानी भी मारी जाएगी और क्योंकि उसे क्लॉस को मारना है मतलब बानी को भी मरना है। जेरेमी ये पढ़कर काफी ज्यादा डर जाता है और वो नहीं चाहता था कि बानी को कुछ भी, लेकिन बानी कहती है कि ये उसकी खुद की चॉइस है। बानी उससे कहती है कि वो एलिना को कुछ भी ना बताए क्योंकि अगर उसे ये सब पता चला तो वो उसे ऐसा कभी भी नहीं करने देगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैट का प्लान सक्सेसफुल हो चुका होता है और वो ये था शेरिफ ने मैट को व्रुवेन देकर वहां पे भेजा था और कहा था कि तुम सारी बातें सच सच निकलवाओ और वैसा ही होता है। वो कैरोलाइन से सारी बातें सच सच पता कर लेता है और कैरोलाइन को ट्रिक कर देता है जिससे उसको लगता है कि उसने उसको कंपेल करके सारी बातें भुलवा दी और अब शेरिफ और मैट को टाउन के सारे वैम्पायर्स के बारे में पता चल चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ जॉन काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है और वो एलिना से कहता है उसे नहीं पता था कैथरीन और इजाबेल मिलकर उसको भी ट्रिक कर रहे हैं। वो एलिना से कहता है कि वो उससे माफी मांगना चाहता है और एलिना जो भी कहेगी वो करेगा, चाहे भले वो उसको टाउन से जाने को कहे वो चले जाए। इस पर एलिना कहती है आज वो अपने एक पेरेंट को खो चुकी है, दूसरे को नहीं खोना चाहती। वो कहती है कि जॉन को टाउन में ही रहना होगा और शायद से एक दिन एलिना सब कुछ एक्सेप्ट करके उसे अपना फादर मान। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ कैथरीन एलैरिक के घर पर होती है और उसको होश आता है, वो वहां मैडॉक्स को देख और वहीं वो देखती है कि मैडॉक्स एलैरिक के बॉडी पर कोई स्पेल कास्ट कर रहा होता है और वो करते ही क्लॉस एलैरिक की बॉडी को पोसेस कर लेता है। हम देखते हैं कि एलैरिक खड़ा होता है और कैथरीन से उसके नाम को लेकर बुलाता है। वो कहता है कतरीना और ये सुनकर कैथरीन समझ जाती है और कोई नहीं बल्कि क्लॉस है। और इसी के साथ वैम्पायर डायरीज के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 17 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।